हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी, इसके पहले हम लोग प्रोग्रेशन का एक टाइप पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो गुणोत्तर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर गुणोत्तर श्रेणी है क्या। बेसिकली डेफिनेशन क्या है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक सीरीज क्या है। तो अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा से कांस्टेंट होता था। यही था भाई, T2 माइनस टी वन करते थे इज इक्वल टू क्या आता था, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या, T4 माइनस T3 एंड सो ऑन। ऐसे ही आता था Tn माइनस 1। ये सारा का सारा आता था कांस्टेंट और उसी को हम लोग कहते थे कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज भी उसी की तरह है। जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि जो सीक्वेंस है हमारा, वो फर्स्ट टर्म जो होता है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, उसमें एक किसी नंबर से, फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा टर्म आ जाता है। फिर दूसरे टर्म में फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा टर्म आ जाएगा उसी फिक्स नंबर से। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सीक्वेंस प्रोग्रेशन ये तो बताया था, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर where each term after the first is found by multiplying the previous term by a fixed non-zero number। एक फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, उसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। ये लिखा है फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे लिखा हुआ, जो मैं उसको एक बार बताता हूँ क्या, कि a sequence of numbers ar square ar cube and so on। ऐसे है कोई सीक्वेंस जहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर ही कॉमन रेशियो है, आर कॉमन रेशियो इस सीक्वेंस का। तो कह रहा है ईच टर्म, तो यहाँ पे देखिए कि सारे जो टर्म में, इस वाले पहले वाले टर्म में आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर आया, इस वाले टर्म में आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, इस वाले टर्म में आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब। यानी ये हो गया मेरे पास T1 पहला टर्म, ये हो गया T2 ए आर, ये हो गया T3, ये हो गया T4। ठीक है, तो इसका अगर ऐसे ही मैं गेस करूं कि nth टर्म क्या होगा, क्या होगा, ये आप लोग गेस करिए कि nth टर्म क्या होगा। ठीक है, गेस कर लिए। तो इसका nth टर्म होगा ए आर की पावर n-1। भाई पहला टर्म है ए, T2 है ए आर, भाई 2 रखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1, 1 हो जाएगा, तो ए आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। क्यों? क्योंकि सारे के फर्स्ट टर्म में आर मल्टीप्लाई करने पे हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है ए आर, उसमें आर मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है ए आर स्क्वायर, उसमें आर मल्टीप्लाई करने पे, यानी जो भी टर्म है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से आर मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है। यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बेसिकली। तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक अपने दिमाग में हम लोग बनाए तो क्या है भाई, अगर मेरे पास T1 T2 T3, T1 T2 T3 एन टर्म्स है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, T1 T2 T3 एंड Tn एन टर्म्स है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, तो इसमें होगा रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, फर्स्ट टर्म को छोड़ के। फर्स्ट टर्म के पहले कोई टर्म ही नहीं है तो रेशियो किसका लेंगे, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच। जैसे T2 T1 लिए तो T2/T1 इज इक्वल टू क्या, T3/T2 इज इक्वल टू क्या, T4/T3। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो भी रेशियो होगा हमेशा से क्या होगा, हमेशा से कांस्टेंट होगा, और उसी को कहते हैं हम लोग आर। इसको क्या कहते हैं, आर। ये हमेशा से कांस्टेंट होगा, और चूंकि सब में आर है तो इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है ना। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि प्रोग्रेशन हैविंग T1 T2 T3 Tn terms is said to be geometric progression if T2/T1 is equal to T3/T2 is equal to T4/T3 and so on, Tn upon Tn-1 is equal to R, को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये वही है कि पहले प्रीसीडिंग टर्म में R से मल्टीप्लाई, भाई T2 निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो T2 को इस वाले को इसके साथ एक बार सॉल्व करिए, तो T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे R में, क्या हो जाएगा R टाइम्स T1। ऐसे ही T3 निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके साथ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा
T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R टाइम्स T2, यानी जो भी प्रीसीडिंग टर्म है, यानी T3 देखिए, T3 के पहले कौन सा टर्म रहा होगा T2, तो T2 में R से देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो T3 आ रहा है। ये दोनों डेफिनेशन सेम ही है, डेफिनेशन समझना है, ठीक है ना, कि R से मल्टीप्लाई करने पे हमको जो सीरीज मिलती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। अब वही इसको मैं थोड़ा सजा दिया हूँ यहाँ पे कि पहला टर्म अगर A है, दूसरा टर्म AR है जिसको T2 में बोल रहा, तीसरा टर्म AR की पावर 2 है, ऐसे ही चौथा AR3, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही लिखना, मैं लिख रहा था, ठीक है ना। तो nth टर्म अभी हम लोग ने दिखा कि क्या है, AR की पावर n-1 है, तो ये हमको याद रखना होगा, क्योंकि समांतर सीरीज में भी क्या कर रहे थे हम, nth टर्म ही तो कैलकुलेट कर रहे थे, nth टर्म ही तो कैलकुलेट कर रहे थे समांतर सीरीज में। तो यहाँ भी nth टर्म का फॉर्मूला GP का होता है AR की पावर n-1, और ये याद रखना है, ये होता है nth टर्म Tn, कहाँ से, शुरू से, शुरुआत से अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा तो AR की पावर n-1 होगा, यही अगर लास्ट से निकालना होता तो हमारे पास जैसे एपी में फॉर्मूला आता था Tn डैश इज इक्वल टू L माइनस ऑफ n-1 इंटू टी, वैसे ही यहाँ पे आता है Tn डैश की जो फॉर्मूला है L डिवाइडेड बाई क्या, R की पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है L डिवाइडेड बाई R की पावर n में, लास्ट से देखना है। अब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ एपी में, तो इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला का नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है, वही जैसे एपी में करते थे कि शुरू, मान लेते हैं हमको लास्ट से अगर पांचवा टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उसमें से 5 माइनस कर देंगे और एक ऐड कर देंगे, और शुरू से उतनावा टर्म निकाल लेंगे। अब अगर आपको यहाँ तक, यहाँ मतलब कोई दिक्कत हो रही है तो पीछे आप लोग देख सकते हैं जो हमने वीडियो अपलोड किया है, एनएस टर्म पे क्वेश्चन भी कराया था उस टाइम पे, यहाँ भी वैसा ही है, सिमिलर है। तो अगर ये T1 T2 T3 Tn, अब जैसे एपी में हम लोग पढ़े थे सम ऑफ एन टर्म्स, वैसे जीपी में भी एन टर्म्स का सम निकालना होता है। तो ऐसे में हमने लिखा क्या, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और एन टर्म्स का सम। अब पहला टर्म होता क्या है ए, इन जनरल जो हम लोग जीपी में लिए हैं, पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है ए आर, तीसरा टर्म है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, nth टर्म क्या है ए आर की पावर n-1। अब हमको एसएन इसका सम निकालना है, ठीक है। तो एक आइडिया ये है कि दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक इक्वेशन, इस वाले, अब इस वाले इक्वेशन में क्या करते हैं हम, आर से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले इक्वेशन, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा एस आर टाइम्स एस एन, ये तो क्लियर हुआ, इज इक्वल टू, अब इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले टर्म में तो ये हो जाएगा ए आर, हो जाएगा ए आर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, मतलब पहले टर्म का जो स्थान यहाँ पे ए आ रहा था उसको एक प्लेस आगे लिख रहा हूँ, ये वाला इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ कहीं आएगा ये वाला, तो ये वाला टर्म कहाँ आएगा, ये वाला टर्म कहाँ आएगा बताइए, ए आर की पावर n-1 कहाँ जाएगा, इसके बाद जाएगा ना, इसके बाद ही जाएगा, और वो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो आना था टर्म वो नीचे लिख दिया, तो इसके पहले वाले टर्म में आर मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया, बस। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें एन टर्म्स है, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ए आर की पावर n-1। तो अगर इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी तो एन टर्म्स ही होगा, लेकिन पहला अगर टर्म है, एक अंक, एक एक टर्म छोड़ के लिख रहा हूँ तो एक टर्म इधर एक्स्ट्रा होगा जो कि यहाँ आएगा, ये बात तो समझ, वही नीचे लिखा हूँ मैं, एक टर्म से। अब ये ऐसा क्यों लिखा हूँ, पहला टर्म छोड़ के इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए आर है और यहाँ भी ए आर है, तो मैं माइनस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वही लिखा हूँ मैं कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस वाले को, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो 1 माइनस 2 करेंगे अगर इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा, इधर तो एस एन में से आर टाइम्स एस एन माइनस होगा, तो 1 माइनस आर टाइम्स एस एन आ जाएगा, या क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, इस वाले में से माइनस आर कर रहे हैं, -1 कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं लिखा हूँ वो 2 - 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस, तो आर
आर टाइम्स एस एन में से एस एन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस वन टाइम्स एस एन, यही आएगा। ठीक है, अब इतना ये वाला टर्म इतना दिया हुआ एन टर्म्स, और इसमें से ये माइनस करना, इसमें से ये वाला ऊपर वाला माइनस करना है, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये वाला टर्म आएगा ए आर की पावर एन, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये तो ऊपर है ही नहीं, और बाकी सारे कट जाएंगे और पहला टर्म ये बस। ये समझने वाली बात है भाई, यहाँ से नीचे आर टाइम्स एस एन दिया हुआ है, अगर मैं इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लेते हैं भाई, आर टाइम्स एस एन दिया हुआ है, फिर इन सारा हटा देते, आर टाइम्स एस, अब समझते हैं इसको कि कैसे कैलकुलेशन होगा। ये मल्टीप्लाई करके आर टाइम्स एस एन लिखा है, ठीक है ना। ये ए आर की पावर एन अगर यहाँ होता, अगर यहाँ ए आर की पावर एन होता, तो इसको यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आर टाइम्स एस एन लिखते, बताइए। लेकिन यहाँ ए आर की पावर एन है नहीं ना, तो क्या ए आर की पावर एन ऐड करके और ए आर की पावर एन माइनस कर सकते, ये तो अपने सहूलियत के हिसाब से है ना, ए आर की पावर एन माइनस भी कर सकते। तो अब ये क्या हो जाएगा, एस एन, अब इस इतने के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टाइम्स एस एन, इतने के जगह पे, तो इसके जगह पे आर टाइम्स एस एन लिखेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, एस एन इज इक्वल टू, पहले तो आएगा ए प्लस आर टाइम्स एस एन माइनस ए आर की पावर एन। अब इस वाले एस एन को इधर और ए वाले को इधर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस ए इज इक्वल टू क्या, आर एस एन माइनस एस एन। ठीक है, और इसमें से एस एन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आर माइनस वन टाइम्स एस। बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना, इतनी सी बात थी, और ये हमारे पास आ जाता है आर माइनस वन टाइम्स एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस, ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इसी, तो एस एन हो जाएगा यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये क्लियर है इतना। अब आर की वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, वन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई, सारा टर्म सेम हो जाएगा, ए सब ए हो जाएगा, वहां पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई, इसी फॉर्मूले को दो तरीके से लिखा हुआ है। अगर आर की वैल्यू ए एक से बड़ा है, तो वही है सेम, आर की पावर एन पहले लिखा हुआ है माइनस वन बाद में, लेकिन आर की वैल्यू जैसे ही एक से छोटा हो रही है, वन माइनस आर, आर की पावर एन है बेसिकली, ठीक है ना, आर की पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि अगर एक से छोटा है आर, आर एक से छोटा है, तो आर का पावर हम लोग कुछ भी करेंगे ना, तो वो भी क्या होगा, एक से छोटा होगा। और वन माइनस, ये इसमें क्या किया गया, ऊपर माइनस कॉमन नीचे माइनस कॉमन लिया गया, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऊपर भी आए पॉजिटिव नीचे भी आए, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है ना, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। बाकी कोई एक फॉर्मूला लगाइए, या तो ये लगा दीजिए या ये वाला, दोनों सेम आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है इनफाइनाइट सीरीज होता, तब क्या होता, तो इनफाइनाइट सीरीज के दो पॉसिबिलिटी, पहला अगर आर की वैल्यू एक से ज्यादा है तो एस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। भाई आर की वैल्यू एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा किसी भी नंबर का अगर इनफाइनाइट पावर करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन अगर आर की वैल्यू एक से छोटा है, अगर आर की वैल्यू एक से छोटा है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर आर की वैल्यू एक से छोटा है, इफ आर इज लेस देन वन, तो आर की पावर अगर इनफाइनाइट करेंगे ना, तो ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ये तो लाजमी सी बात है, जैसे आर की पावर, आर वन से छोटा, वन बाई टू, अगर मैं देखूं आर की वैल्यू वन बाई टू लेता हूँ, तो ये एक से छोटा है। अब इसकी पावर अगर इनफाइनाइट पावर करता हूँ मैं, इस वाले की वन बाई टू, तो क्या है लिखा हुआ, वन की पावर इनफाइनाइट वन, टू की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा नीचे। और वन बटा इनफाइनाइट होता है जीरो, तो जो आर की पावर इनफाइनाइट वो जीरो हो जाएगा, यानी एस इनफाइनाइट किसके लिए सॉल्व होगा, आर लेस देन वन के लिए। और वो कितना होगा, तो वो देखिए यहाँ पे, ये तो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, तो क्या बचा, ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, और वही लिखा हुआ है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो होता है वो होता है
ए टाइम्स ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, जब आर की वैल्यू क्या होगी, मॉड आर की वैल्यू 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब जैसे एपी में हम लोग 3 टर्म लेना होता तो क्या लेते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, मिडिल टर्म ए होता था। वैसे जीपी में भी अगर 3 टर्म लेना हो यानी ऑड टर्म्स लेना हो तो मिडिल टर्म क्या होता है, ए होता है। और जीपी में अगर इवन टर्म्स, इवन मतलब 4 इवन टर्म्स लेना हो तो ए बाई आर और ए आर मिडिल टर्म होता है। ठीक है, तो अगर ए 3 टर्म लेना है तो ए बाई आर कॉमा ए और ए आर लेते हैं, और 4 टर्म लेना है तो ए आर क्यूब, ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब लेते हैं। यही अगर 5 टर्म के लिए पूछता तो क्या करते हैं भाई, मिडिल टर्म हो जाता है ए, और ये इसके बगल वाला टर्म। अब इसमें कॉमन रेशियो है आर का, आर से ही तो मल्टीप्लाई करके ये आया, तो ये नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, तो इसके पहले वाला टर्म इसमें आर स्क्वायर, आर से डिवाइड कर देंगे या 1/r से। तो ये 5 टर्म के लिए हो गया। अगर 6 टर्म के लिए पूछता तो और इवन वाले में जाते तो फिर मिडिल टर्म क्या होता, 6 टर्म के लिए मिडिल टर्म 2 टर्म आएगा, ए और ए बाई आर और ए आर। अब इसमें देखिए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म आ रहा, तो इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और 5 इसमें आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए आर। तो ये अगर 6 टर्म लेना होता तो हम लोग ये लेते। ठीक है, यानी इवन के लिए मिडिल टर्म लेते हैं ये, और ऑड के लिए मिडिल टर्म क्या लेते हैं, ए लेते हैं, सिर्फ ए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी सीक्वेंस का, ये 10 टर्म्स है सीक्वेंस का, तो कह रहा है लास्ट 10 टर्म्स है इस सीक्वेंस में, तो लास्ट टर्म ही 10th टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म निकालना है एल, वही क्या है, T10 होगा, और T10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर की पावर 10 माइनस 1, यही तो भाई nth टर्म का क्या फॉर्मूला, nth टर्म का जीपी का क्या फॉर्मूला है, ए आर की पावर n माइनस 1। अब मुझे कैसे पता चला ये जीपी में है, कैसे पता चला हमें जीपी में, तो सबसे पहले तो शो करना पड़ेगा ना सीक्वेंस जीपी में। तो T1 दिया है √3 पहला टर्म, T2 दिया है क्या 3, T3 क्या दिया है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्या है, इसमें √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसमें √3 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाइंग एक एक कॉमन टर्म से हो रहा है सब प्रीसीडिंग टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा, इसलिए जीपी में होगा। या ऐसे दिखा सकते हैं कि T2/T1 क्या है बताइए, T3/T2 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, बस। तो ये जीपी में होगा। तो ए की वैल्यू पहला टर्म क्या हो गया, √3, आर क्या हो गया, आर कितना हो गया, आर हो गया हमारे पास √3, तो एल कितना हो जाएगा, ये √3 इंटू आर की वैल्यू √3 और इसकी पावर 10 - 1 हो गया ना, ये तो ए आर की पावर 9, यही तो है, यही निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 की पावर 10, √3 की पावर 10 का मतलब 3 की पावर 5। अब इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5, 3 3 का 9, 3 27, 81, 3 3 का 9, 3 27, 81 गुणे 3, यही ना, 3/24, ये आना चाहिए। ठीक है ना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है कभी कभी तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल कहीं दिया हुआ था तो मैं उसको डायरेक्ट कट पेस्ट कट करके यहाँ पे लेके आ गया। जैसे एक सीरीज दिया हुआ है, ये कह रहा है इसका 12th टर्म बताइए और सम ऑफ 7 टर्म का सम बताइए, फर्स्ट 7 टर्म का सम। तो भाई साहब अगर 12th टर्म निकालना है तो यहाँ पे यूएन से डिनोट किया हुआ है, nth टर्म वाला फॉर्मूले। हम लोग चाहे तो टीएन से भी डिनोट कर सकते हैं, यूएन से भी, वीएन से भी। ठीक है ना, तो यूएन क्या होगा, यूएन मतलब क्या, टीएन, वही टीएन ही है, ए आर की पावर n-1, nth टर्म के लिए हमसे पूछ रहा है 12th टर्म, तो यू टी 12 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 12 - 1 यानी 11। बस ए कितना है भाई साहब, ए है ये वाला, बी की आर कितना है, आर है -1/2, क्योंकि 16 से डिवाइड करेंगे इसमें तो आएगा -1/2। ठीक है, तो निकाल लेंगे T12, और सम निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये वाला, ध्यान रखिएगा आर है -1/2, ये है एक से छोटा, तो ज्यादा बेहतर है कि ये वाले यूज करें। क्या दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, तो सेम आएगा दोनों से आंसर,
बस अब बुक्स में ऐसे दिया हुआ है तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा कोई। ठीक है, अब समेशन से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता देता हूं। वैसे भी बाइनोमियल थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा ढंग से समेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, समेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे समेशन क्या है बेसिकली देखिए, अगर लिखा है समेशन आर और यहाँ पे लिखा है आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, इसका मतलब हुआ कि आर की वैल्यू 1 रखना है। उसके बाद समेशन का मतलब होता है प्लस, सम करना। आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, तो अब ये नेचुरल नंबर ही दिया हुआ है तो 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक ऐड करना है, एन तक। बस यही है इसका मतलब। तो अगर ये लिखा हुआ जैसे समेशन, समेशन लिखा हुआ है 6, समेशन लिखा हुआ है 6 टू की पावर आर, 6 इंटू टू की पावर आर, और आर इज इक्वल टू का है 0 से लेके 10 तक, 10 तक। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहली बात की जो कांस्टेंट टर्म है 6 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाए, का कोई मतलब ही नहीं। या ऐसे भी रख सकते हैं, 6 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसके साथ, तो आर की वैल्यू पहले 0 रखेंगे तो आएगा 1, तो इसीलिए पहला टर्म कितना है 6। आर की वैल्यू 1 रखेंगे, भाई यही तो है, इसी में आर की वैल्यू, जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू पहले 1 रखा तो 1, 2 रखे तो 2, 3 रखे तो 3, 4 रखे तो 4, 5 रखे तो 5, n रखेंगे तो n आ जाएगा। अब इस वाले पूरे टर्म में आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 6। आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12। ऐसे ही 3 रखेंगे तो हो जाएगा 24, 4 रखेंगे तो 48। कुल मिला के ये इस सीरीज का एक शॉर्ट नोटेशन है समेशन फॉर्मेट। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, तो ये 6 है, फिर 12, फिर 24, यानी हर टर्म में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी 2 है, ये तो कॉमन रेशियो है। पहला टर्म कितना 6, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो चूंकि आर बराबर 0 से शुरू कर रहे हैं 10 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे 11। भाई होना चाहिए 1 से लेके 10 तक में 10, और 0 से शुरू कर रहे हैं तो एक टर्म और बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 11। अब n पता चल गया, r पता चल गया, a पता चल गया, तो क्या इस समेशन का मतलब इस टर्म का सम नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। एसएन का फॉर्मूला होता है ये, हमको निकालना है 11 टर्म का सम, क्योंकि ये पता है ना सिग्मा r बराबर 0 से लेके 11 10 तक दिया है। अब 0 से लेके 10 तक में 11 टर्म्स होंगे। r बराबर 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 रखेंगे तो 11th टर्म आ। तो एस 11 निकालने का ये इसी एन के जगह पे इसी पर रख देंगे 11, बस ये आ जाएगा अपना। आर पता है, ए पता है, सब रखना है, बस सॉल्व करना। ऐसे ही अगर इसको सॉल्व करना होगा तो क्या होगा, जान लीजिएगा। अब ये पूरा एक टर्म है, तो आर की वैल्यू जब 1 रखेंगे, हाँ 1 से शुरू किया है, तो आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 3 की पावर 1 माइनस 20। आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 माइनस 20। ऐसे ही आर की वैल्यू 3, अब ये सब एक साथ ही लिखना है, आर की वैल्यू 3, ऐसे ही कितने तक, 12 तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका पहला टर्म, इस वाले का पहला, इन सब का पहला मिलके एक जीपी बन रहा है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। और जो 20 20 है, इस 20 सारे 20 वाले को एक बस कर लेते हैं। अब 12 टर्म इसमें भी होगा, 12 टर्म इसमें, तो 12 टर्म 12 बार 20 20 20 करेंगे तो कितना आएगा, 20 गुणे 12, यानी 220 आएगा। और इसको भी 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 ये है, तो इसका 12वां टर्म आएगा 3 की पावर 12। आराम से, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, भाई आप 12 पदों का योग निकालना है तो क्या होगा, 12 पदों का योग निकालना है तो क्या होगा, ए आर की पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस, बस एन टर्म्स का ये होता है तो 12 पर 12 टर्म्स का ये हो जाएगा। अब ए कितना है, तो ये 3 है, वही तो लिखा है, ये तो 1 सेकंड का काम है, बस। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आने के चांस भी। कह रहा है कि किसी इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp इज x y एंड z रेस्पेक्टिव, ठीक है, तो प्रूफ करिए कि x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी इंटू z की पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। तो अब दिया है pth टर्म दिया है x, तो ऐसे ही लिख लेते हैं tp इज इक्वल टू x। ठीक है,
अब क्या ले ले, अब दूसरा दिया हुआ है टी क्यू कितना दिया है वाई, और टी आर दिया हुआ है जेड। इतनी बात हम लिख लेते हैं, ये गिवन है। अब कह रहा है कि ये जीपी के टर्म्स है, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे पहले, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी यहाँ लिख लीजिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म पता होगा तभी तो इसका फॉर्मूला फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू क्या, ए मान लेंगे, ए मान लें, कोई दिक्कत, कैपिटल ए मान लें स्मॉल ले, कैपिटल ए मान लेता हूँ, अभी समझ में आएगा क्यों कैपिटल। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या मान लिया जाए, स्मॉल आर, यही यूजुअली मानते हैं लेकिन कैपिटल आर मानते हैं क्योंकि ये इसने स्मॉल आर यूज कर लिया ना, तो क्या हो जाएगा देन व्हाट, भाई जीपी का अगर पहला टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो क्या हो जाएगा, जो टीपी इज इक्वल टू एक्स है, दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई करेगा क्या, ए आर की पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, भाई यही तो होगा, भाई पीएथ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर की पावर पी माइनस वन, और टी क्यू इज इक्वल टू जो वाई है ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज ए आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू वाई, और टी आर इज इक्वल टू जो जेड है ये इंप्लाई करेगा क्या, ए आर की पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, इसी में रख देंगे, भाई हमको प्रूव करना है ये वन के बराबर होगा, तो अब क्या करेंगे, एल एच एस ले लिखो लेफ्ट हैंड साइड, लिखा एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, और जेड की पावर क्या, पी माइनस पी, बस ये तो लिखा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें एक्स एक्स की वैल्यू ये रखेंगे, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये, और देखते हैं क्या वन आता है क्या। तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास ए आर की पावर पी माइनस वन, और इसके पावर क्या है, क्यू माइनस आर। ऐसे वाई की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और इसकी पावर क्या है, आर माइनस पी, और ऐसे ही जेड की वैल्यू क्या है, तो ए आर की पावर एन वन, आर माइनस वन, स्मॉल आर माइनस वन, और इसकी पावर दिया हुआ है पी माइनस पी, तो पी माइनस की पावर लगा दी। अब क्या करूं मैं, भाई पावर ए पे पावर इतना है और आर की पावर पी माइनस वन और उसके पावर क्यू माइनस आर, तो देखिए ए की पावर हो जाएगा क्यू माइनस आर, यहाँ पे ये हो जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर, यहाँ पे एक यहाँ पे पावर आएगा, यहाँ पे यहाँ दूसरे वाले टर्म में आएगा क्या पावर ए का, तो ये आएगा आर माइनस पी, इन पहले ए वाले टर्म को एक पास कर लेता हूँ, इसमें आएगा पी माइनस पी। अब क्या आएगा, अब आएगा आर की पावर पी माइनस वन, पहले वाले आर के लिए पी माइनस वन, और चूंकि इस पे भी पावर है क्यू माइनस आर, तो पावर पे पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आएगा आर की पावर क्या, मल्टीप्लीकेशन में, आर की पावर, दूसरे वाला आर का पावर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी, यही तो आएगा। और तीसरा वाला आर आ जाएगा आर की पावर पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस। अब ध्यान दीजिएगा जब बेस सेम हो जाए, जैसे नीचे तीनों में ए है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए का जो पावर है उसको सम करते हैं, क्योंकि बेस सेम है ना, सब में ए है, पावर जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा आर माइनस पी, और क्या हो जाएगा प्लस पी माइनस। तो आप देखेंगे कि ये तीनों ऊपर का ऐड होके आ रहा है जीरो, यानी ए की पावर हो रहा है जीरो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, ए की पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, क्योंकि किसी नंबर की पावर जीरो की वैल्यू हो गई वन। ऐसे ही अगर आर का पावर सब जोड़ेंगे एक साथ, तो वो भी आएगा जीरो, और आर की पावर भी जीरो आ जाएगा। तो आर की पावर अगर हम लोग जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर जीरो यहाँ से आ गया, आर की पावर जीरो यहाँ से, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये वन। तो ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। अब थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, आर की सारे इन सबों को मल्टीप्लाई करना है, और पहले और उसके बाद से ऐड करना है, क्योंकि बेस सबका आर है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि एक्स की पावर क्यू इंटू वाई की पावर आर इंटू जेड की पावर पी इज इक्वल टू, प्रूव करिए कि एक्स की पावर आर, वाई की पावर पी, जेड की पावर क्यू होगा, ये भी प्रूफ।
करने के लिए पूछता है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुल मिला के यही, ये माइनस वाला पावर इधर सारा ट्रांसफर, ठीक है ना। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। और नहीं भी दिख रहा है तो बुक में एक बार देखिएगा, ठीक है। ऐसे भी पूछता है ये फिर भी इसको सॉल्व करना आसान है। क्या करेंगे, एक्स वाला एक्स के नीचे लेके जाएंगे, वाई वाला वाई के नीचे, जेड वाला जेड के नीचे, और फिर ऐसा ही सिचुएशन बना देंगे। अब दिया हुआ है कि एक सीरीज दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात कि ये देख के लग रहा है जीपी है, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/8। तो इसका पहला टर्म क्या है बताइए, इसका पहला टर्म क्या है इस जीपी का, चेंज करना पड़ेगा। इस जीपी का पहला टर्म क्या है, इसका पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म 1/2 है। आर की वैल्यू कितनी है, सही, क्योंकि आर 1/2 से मल्टीप्लाई करने तो एस टेन कितना आ जाए। तो सबसे पहले हमको एस एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, ए आर की पावर एन माइनस डिवाइडेड बाई आर माइनस। ये तब है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, आर की वैल्यू लेस देन 1 के लिए ये लिखते हैं। दोनों फॉर्मूला सही है, कोई भी लगाइए आंसर वही आएगा, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि आप जो फॉर्मेट दिया है बुक में वही लगाइए। तो आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, बस। आर की वैल्यू लेस देन 1 कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, ये वाला। ए क्या है 1, 1 माइनस आर, आर क्या है 1/2, इसकी पावर कितना 10, भाई एन के जगह पे 10 रख देंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, बस यही था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, ये 1/2 होगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 1/10 पावर 10, यानी और 10 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, बस इतना ही था। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें सब मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहूंगा, आप इसको देखिए। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है, एक्स प्लस वाई है, इसका दूसरा टर्म देखा, अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। अब कह रहा है एन टर्म्स का सम, एन टर्म्स तक का सम बताइए, कैसे निकालेंगे। भाई पहला टर्म पता है ए है, ए है इसके बराबर, आर कितना हो जाएगा, तो दूसरे वाले टर्म में पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई है R, बस एक्स प्लस वाई आ गया। तो एस एन कितना हो जाएगा, ए यानी एक्स प्लस वाई, आर की पावर एन, तो एक्स प्लस वाई की पावर एन। अब ये बताया नहीं ना कि एक्स प्लस वाई एक से ज्यादा है एक से कम है, तो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगाइए, आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, यानी एक्स प्लस वाई माइनस 1, बस ये आंसर है, पहले वाले का ये आंसर। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला देखिए आप लोग, इसमें 2 गायब कर दिया है, इसमें 3 गायब कर दिया, यानी ये इस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, नहीं नहीं ये था एक्स प्लस वाई, क्या था भाई, एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई पहला टर्म था और दूसरा टर्म आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ गया, और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। तीसरा टर्म क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे कह रहा है सीरीज है। इसके पहले वाले में क्या खास समस्या, क्या खास बात थी कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का दिया होता, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा था, एंड सो ऑन, ऐसे ही बनते जा रहे थे एंड टर्म्स तक। लेकिन इस वाले में कोई ऐसा स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है ना, यहाँ 3 मिसिंग है, यहाँ पे 3 मिसिंग है, मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो भाई पहली बात को हमको ये पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, क्या होता है, एक्स माइनस वाई और प्लस क्या क्या, इंटू का क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ये एक्स क्यूब का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमको क्या पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई है, यानी ये वाला टर्म है, x माइनस वाई अगर इसको मिल जाए तो ये इतने में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला टर्म है, ये वाला, इसको भी x माइनस वाई मिल जाएगा तो इसमें तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इस वाले में x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये वाला टर्म। तो ये श्योर सी बात है कि x वाई की पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में तब्दील होगा,
इसी में कन्वर्ट होगा। अब मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक करिएगा कि क्या कन्वर्ट हो रहा, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हो गया तो और अच्छी बात। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाली सीरीज का एन टर्म्स निकालना है। एस एन इसको लिख दे रहा हूं, तो एस एन इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे में एक्स माइनस वाई से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वाई से पहले टर्म में भी मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड कर दिए हम। तो एक्स माइनस वाई से दूसरे वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई। इसका फायदा क्या है, इसको याद रखना है क्या? हाँ, याद भी रखना होता है मैथ में। सारा काम जरूरी नहीं है कि सब डिराइव करूंगा, नहीं, कुछ याद भी रखना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। ऐसा ही सीरीज बनेगा एन टर्म्स तक का। अब ध्यान रखिएगा कि ये हो गया एक्स माइनस वाई, ये तो ठीक है। अब इन दोनों को मिला के क्या हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो ठीक था। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का क्या, वाई क्यूब। इसके बाद वाला क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एंड सो ऑन, ऐसे ही आता जाएगा। अब इस सीरीज का सम निकालना आसान हो जाएगा। भाई देखिए, पहला टर्म आ रहा, अब एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म्स को सारा एक साथ कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। 1/(x-y) और सारे एक्स वाले को एक साथ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4। ये देखिएगा तीसरे टर्म में एक ज्यादा, तो इसका nth टर्म क्या आएगा भाई, उसमें भी एक ज्यादा होगा, n+1। और माइनस के साथ y वाला सारा एक साथ कर लिए, तो y की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस y की पावर 4, एंड सो ऑन। तो इसमें भी इसका nth टर्म, मतलब वैसे ही जनरल लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वैसे ही बस बता, n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, कहां तक जाएगा, n रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 3 आएगा, 3 रखेंगे 4 आएगा, ऐसे। तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस आया, जो सीरीज का सम आ रहा, वो एक्स को इधर वाला ऐड कर लेंगे, ये वाला इधर ऐड कर लेंगे, बस इसी का सम था बेसिक। तो हमारे पास एस एन कितना आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा, ये एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा। हाँ, तो एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा 1/(1 एक्स माइनस वाई), और ब्रैकेट में क्या आएगा बताइए, एक्स वाला सारा टर्म ऐड करेंगे तो इसका देखिए ये जीपी बन रहा, और इसका पहला टर्म क्या है, तो एक्स स्क्वायर है पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, यानी एक्स किससे मल्टीप्लाई किया गया है भाई, एक्स से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है सारा टर्म। तो क्या करूं मैं, तो इसका पहला टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, और आर, ए इंटू आर की पावर एन, क्या होता है भाई, एस एन का यही तो फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, एन टर्म्स का सम -1 डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। पहला टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, आर है एक्स की पावर एन माइनस वन, चूंकि टर्म एन ही है, डिवाइडेड बाई क्या, एक्स माइनस वन। ये बात सब कुछ क्लियर हो रही है, ठीक है। ऐसे ही वाई वाले को ऐड कर लेंगे इधर साइड, तो वाई की पावर 2, वाई की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, बस यही आ जाएगा अपना आंसर, यही आएगा आंसर, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आएगा। मैं आंसर मैच भी करा लूं क्या, एक बार देखता हूँ, मैं दिया था इसमें, पता नहीं तो कितना आ रहा है आंसर, तो यही होगा आंसर, ठीक है। आंसर भी यही दे रहा है, ठीक है। किसी ने ये 1 - y की पावर n, 1 - y, और यहाँ पे माइनस कॉम लेके ऐसे, तो वही आंसर है, ठीक है, आंसर ये है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो पहले इसको मैं हटाता हूँ, क्लियर ऑल लिंक, और इसके बैक पीछे इसमें भी सारा क्लियर करना पड़ेगा। फिर इधर, अब मेरे पास है तीसरा, इसमें भी देखिए ए स्क्वायर ए क्यूब, ए वाला सारा एक साथ कर लेंगे, बी वाला सारा एक साथ कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ए स्क्वायर ए क्यूब, ये एक साथ करेंगे तो कितने टर्म तक, एन टर्म्स तक। तो इसका nth टर्म जो भी है, क्या करना है, इससे मतलब नहीं है। बी वाला टर्म देखिए,
बी वाला क्या है, बी 2b 3b ऐसे शुरू हो रहा, तो बी वाला बी प्लस 2b प्लस 3b, ये एपी में हो रहा है क्या? हाँ एपी में हो रहा। तो ऐड कर लेंगे इसी को, ये एस एन मान लेता हूँ, एस एन इक्वल टू इतना, तो इसने का सम क्या होगा, तो एपी का ये जीपी का फॉर्मूला लगाइए, ए आर की पावर क्या, आर की पावर क्या, एन है ना, -1 डिवाइडेड बाई आर -1 यानी ए -1 प्लस क्या, अब ये दिया हुआ है एपी, एपी के एन टर्म्स का सम, तो आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं, या बी कॉमन लेंगे तो आएगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन एन तक। अब इसका सम मैं बता चुका हूँ क्या होता है, बस वही लिख देना है, ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई ए की पावर n डिवाइडेड बाई a-1, और ये क्या हो जाएगा b इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई, बस ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। अब पीछे चलते हैं, इरेज करते हैं इसको, इरेज ऑल, पीछे चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है 1 + x 1/x की पावर 2 1x² + 1/x² की पावर 2, इस टाइप का सीरीज है एन टर्म्स का। तो अब ध्यान रखिएगा इस टाइप की सीरीज को कैसे, देखिए सबसे पहले x + 1/x का जो पावर 2 है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले 1/x का स्क्वायर, x² + 1/x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है मेरे पास x² + 1/x² + 2 आएगा। ऐसे ही मैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की पावर 2 करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, पहले का स्क्वायर यानी 4, दूसरे का स्क्वायर यानी 1x की पावर 4 प्लस 2। ऐसे ही तीसरा टर्म क्या रहा होगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये रहा होगा तीसरा टर्म भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर, ध्यान रखिएगा पावर की पावर होगा तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 6 हो जाएगा, 1/x की पावर 6 प्लस का 2 आएगा। मतलब क्या है, मेरे पास जो सीक्वेंस है, जो सीरीज का एक एक टर्म है, वो इस तरह से हो रहा है। तो अब देख के नहीं लग रहा कि भाई इसको ऐड करना होता है तो कैसे ऐड करते हैं, 1/x² प्लस 2, ये तो कोई सीरीज ही नहीं बन रहा, लेकिन इसके पहले वाले टर्म का पहला पद जो है, और दूसरे इसका देखिए x², ये वाला इसके साथ, फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, x की पावर 6 प्लस 1/6, x की पावर 6 प्लस 2, तो इसका पहला फिर इसका पहला और इसका पहला, इन सब सारे टर्म्स के पहले पहले जो टर्म्स हैं या पद है, इसको हम लोग लिखते जाएंगे तो क्या आएगा, वो जीपी में आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाला एक साथ अगर हम लोग लिखते हैं तो ये भी आएगा जीपी, तो इसका सम निकाल सकते हैं ना भाई, 2 जीपी बन गए और ये 2 है, एन टाइम्स जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप आसानी से लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, x² प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 एंड सो ऑन, एक जीपी ये हो गया। दूसरा क्या होगा, 1/x² प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6 एंड सो ऑन, ये दूसरा जीपी हो गया एन टर्म्स का। और 2 है एन बार, तो 2n लिख देता हूँ भाई, डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब इसका सम क्या होगा, इतने का क्या होगा, तो भाई पहला पद है x² r, x² से मल्टीप्लाई करने पर है तो x की पावर हो जाएगा 2n-1 डिवाइडेड बाई x² - 1, यही तो आएगा r-1। ऐसे ही सेकंड वाले को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे +2n, वही आंसर हो जाएगा। आंसर के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। अब पीछे देखते हैं कि क्या और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। अब एक क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टू इसके है दूसरे नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ y की जगह पे अगर 1 रख देता हूँ मैं तो ये वही बन जाता है, y की जगह पे 1 रखूंगा तो सिमिलर बन जाएगा, बस वही है। पहले वाले टर्म को छोड़ के या पहले वाले टर्म को भी लेके चलते हैं, क्या करना है, 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 - x से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे सब में और डिवाइड वाला बाहर कर लेंगे, जैसे इसके पहले हम लोग सॉल्व सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इवेलुएट करना है, ये 16 की पावर है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब ये बता नहीं रहा कहाँ तक, तो ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है भाई,
ठीक है। अब ये इनफाइनाइट सम निकालना है तो हमको पता है एस इनफाइनाइट कितना होता है, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर क्या होना चाहिए, एक से छोटा, वही लिखा था ना, मॉड आर लेस देन 1। तो यहाँ पे देखिए ए कितना है, पहले 16 के पावर वाला देखिएगा, पावर वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 16 को नहीं लेना, ये पावर में जीपी बन रहा ना। ए की वैल्यू कितना, 1/2, आर की वैल्यू कितना, 1/2, यही तो आएगा। तो एस इंफिनिटी इसके लिए कितना आएगा, ये ऊपर वाले टर्म के लिए, तो 1 a/r, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 की पावर 1 आ जाएगा भाई, टोटल सम करेंगे तो 1 आएगा, तो आ जाएगा आंसर। तो अपना आंसर है 16, ठीक है, आंसर निकाल लीजिएगा। अब है ये, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज टाइप, टाइप का दिया हुआ। तो इसको हम लोग सीखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। 3 में दिया है 9 प्लस 99 प्लस n टर्म्स का सम निकालना, 999 एंड सो ऑन, n टर्म्स का दिया। तो nth टर्म में क्या होगा, n बार 9 होगा, यही तो होगा भाई। पहले वाले टर्म में एक बार 9 है, 9 है, दूसरे वाले टर्म में 2 बार 9 है, तीसरे वाले टर्म में 3 बार 9 है, तो nth टर्म में n बार 9 होगा, आई नहीं सबको सम करना। तो ध्यान रखिएगा, ये जीपी देख के भी नहीं लग रहा और एपी भी नहीं लग रहा, तो इसमें कुछ ट्रिक है। ट्रिक ये है कि 9 को हम लोग लिखते हैं 10-1, इसको दो टर्म में तोड़ रहा हूँ मैं। 99 को हम लोग लिखते हैं 100-1, यानी 10 की पावर 2-1, और 999 को लिखते हैं 100 की पावर 10 की पावर 3-1। तो यही तो होता है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आएगा। nth टर्म क्या आएगा, जो भी है देखा जाएगा। इससे क्या पता चला भाई, ये डायरेक्टली तो नहीं जीपी में दिख रहा, लेकिन इसको अगर दो टर्म में तोड़ रहा हूं तो कुछ जीपी टाइप का दिख रहा है। देखिए पहला, इस वाले पहले, सबका पहला टर्म अगर मैं लेता हूं तो ये क्या होगा, जीपी में होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 एंड सो ऑन, ये एन टर्म्स तक का सम निकाल दूंगा। और दूसरा वाला क्या है, -1 1 1, एन बार एन 1 है तो उसको एन लिखना, भाई 1 बार, एन बार अगर 1 को ऐड करेंगे तो एन ही आएगा ना। ये तो बहुत आसान सी बात है। 3 बार 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 4 बार करेंगे तो 4 आएगा, 5 बार करेंगे तो n बार करेंगे तो n आएगा, बस हो गया। अब ये n टर्म्स हैं टोटल, इनका सम निकालना है। तो ऐसे ना हमको पता है क्या, ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ये होता है। अब r की वैल्यू देखिए, यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। a की वैल्यू क्या है इस वाले सीरीज के लिए, 10 है। r की वैल्यू क्या है, तो ये भी 10 है, 10 से ही तो मल्टीप्लाइड है, तो यही लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, और 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 10-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये अपना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, ये अपना आ गया आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इस वाले सीरीज का सम निकालना है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ये 4 बार एंड सो ऑन, ये इनफाइन, ये एन टर्म्स तक का, ठीक है ना, एन टर्म्स तक का सम निकालना। तो इसमें इस वाले को अगर ऐसे मैं मानता हूं तो इसमें भी क्या ऐसा कुछ जुगाड़ कर पाऊंगा क्या, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज है, इसमें अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। अब इसका मैं सीरीज का सम निकाल सकता हूं, और जैसे मैं 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इस वाले का सम हमको पता है, यही है, बस यही उठा के रख देंगे तो आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार अगर कुछ ऐसा बनेगा तो 9 से ही मल्टीप्लाई, ये इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप का हो गया। अब तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इस वाले में देखिए 5 से मल्टीप्लाइड है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचे बनेगा ये वाला, ऐसा कुछ 5 कॉमन लेंगे, और ऐसा जब बन जाएगा तो फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा, आगे देखते हैं हम। जैसे दिया है मेरे पास 5 प्लस 5 5 प्लस 5 ट्रिपल 5 एंड सो ऑन, ये एन टर्म्स तक का सम निकालना। तो इसका एसन है ये, यही निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहले 5 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब इसका हमको सम निकालने आता है, तो इस वाले सीरीज का सम निकालने आता है, अभी तो सिखाया हूँ। इसको कैसे निकालते हैं, तो
पहले 9 से डिवाइड कर लेते हैं और इसी में 9 से मल्टीप्लाई, बस इसका सम निकालने आता है तो हो गया, अपना काम हो जाएगा। ऐसे ही अगर 5 की जगह 6 दिया होता तो 6 को बाहर कर लेते, फिर 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई। 7 दिया होता तो 7 को बाहर कर लेते, फिर 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई, यही करना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये तो हो ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें 0.5 दिया हुआ है। तो इसमें दिया है SN इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 ये दिया हुआ है, एंड सो ऑन, एन टर्म्स का सम निकालना। तो ध्यान रखिएगा, इसको देख के भी लग रहा है कि 5/10 लिख सकते हैं। इसको क्या 55/10 के जगह पे 100 लिखेंगे। यहाँ पे क्या 555 डिवाइडेड बाई क्या 10 की पावर 3, यही ना, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट करो एन टर्म्स तक। अब इसको भी देख के नहीं लग रहा कि ये सॉल्व होगा, और लाजमी सी बात है ये सॉल्व नहीं होने वाला है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो सबसे पहले इसके इसमें से 5 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 1/10 प्लस क्या 11/10, 10 नहीं 11/10 की पावर 2 प्लस 111 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 एंड सो ये बचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5 है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा बताइए, 9/10 प्लस 99/10 की पावर 2 प्लस 999 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 एंड सो ऑन, यही होगा 10 टर्म्स तक का। तो 9 से अगर मल्टीप्लाई किया हूँ तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एंड नाउ, अब जो SN है हमारे पास वो आ गया 5/9, और ये दिख रहा है क्या 9/10 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/10। देखिएगा ये भी जुगाड़ ही है। दूसरे वाले को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/100 मतलब क्या 10 की पावर, और तीसरे वाले को 1 माइनस 1/10 की पावर 3 एंड सो ऑन एंड तक। अब इसका सम निकाल सकते हैं हम, 5/9 हो गया बाहर। अब 111 कितनी बार है, n बार, तो n हो जाएगा माइनस, अब देखिए 10 वाला सारा एक साथ कर लीजिए, 1/10 प्लस 1/10 की पावर 2 प्लस 1/10 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब इसको ऐड कर लेंगे, बस अपना आंसर आ जाएगा। अब आंसर आप लोग निकालिएगा इसका, क्या लगाएंगे यहाँ पे, SN इज इक्वल इस वाले के लिए वही ए आर की पावर ए 1 माइनस आर की पावर 1, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 1/10 है, x से छोटा तो 1 माइनस, ये लगा देंगे फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसको। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि x की वैल्यू दिया है, ये पहली बात तो इनफाइनाइट जीपी है, एक से छोटा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, भाई पहला टर्म है 1 और होता है s इनफाइनाइट की वैल्यू किसके बराबर, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, a है 1 r है a, ये हो जाएगा। y किसके बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस b। अब कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये जो है इनफाइनाइट सम ये इतने के बराबर होगा। तो भाई साहब इस वाले का इनफाइनाइट सम क्या होगा 1 प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, पहला टर्म तो आ गया ये 1 माइनस आर कितना है ए बी। अब इसको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 के। तो क्या करना पड़ेगा भाई, यही एक्स और वाई की वैल्यू उठा के इसी में रख देंगे, रख देंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ ए और बी है। तो सबसे पहली बात इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ वाई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स, तो इसको हम लोग अगर चाहें तो 1/x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस ए। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस का क्या 1/x, ए की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा, या ये भी रख सकते हो, ये आएगा ए की वैल्यू। यहाँ से सॉल्व करके बी की वैल्यू, तो 1 माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर 1/y के बराबर, तो बी किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/y। अब ए और बी की वैल्यू यही, ए और ये दोनों उठा के इसमें रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा यही आ जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट जीपी का सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 3 एंड सम ऑफ इट्स स्क्वायर टर्म्स का स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है वो भी 3 है, तो सीरीज फाइंड करना है, तो ये आप लोग खुद फाइंड करिएगा, ठीक है। तो इसके बाद मुझे लग रहा कि अब कुछ है नहीं, तो धन्यवाद। जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ उसको सॉल्व करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
डीप लर्निंग